टीचिंग एग्जाम्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। हेलो दोस्तों और फ्यूचर ऑफिसर्स, स्वागत है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स यानी हमारे मौलिक अधिकार कितना ज़रूरी टॉपिक है। इसे तो स्किप करने का सवाल ही नहीं उठता। तो आज हम आर्टिकल्स 14 से 24 को एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस के साथ एकदम मास्टर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा एक बात सोचिए, क्या हो अगर आपको एक ही गलती के लिए दो बार सजा मिले, या फिर आपको किसी खास शहर में जाकर बसने से रोक दिया जाए। सुनने में ही कितना अजीब लग रहा है ना। हमारे भारतीय संविधान में इन सभी सवालों के बहुत ही पावरफुल जवाब हैं और आज हम उन्हीं को जानने वाले हैं। तो आज का हमारा प्लान क्या है? सबसे पहले समझेंगे कि ये मौलिक अधिकार हैं क्या, फिर एक एक करके समानता, स्वतंत्रता और शोषण के विरुद्ध अधिकारों को देखेंगे, और हाँ, आखिर में एक फटाफट रिवीजन करेंगे ताकि सब कुछ यहीं के यहीं याद हो जाए। तो आखिर ये मौलिक अधिकार हैं क्या? देखिए, ये वो बेसिक राइट्स हैं जो हमारा संविधान भारत के हर नागरिक को देता है। आप कह सकते हैं कि ये हमारे लोकतंत्र की नींव हैं। पर एक मजेदार बात, शुरू में ये 7 थे पर अब 6 हैं। आइए जानते हैं कि एक कहाँ गया। तो ये 7 से 6 कैसे हुए? हुआ ये कि संपत्ति का अधिकार जो पहले आर्टिकल 31 में था, उसे 44th संविधान संशोधन 1978 के जरिए फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटा दिया गया। अब ये एक मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि आर्टिकल 300A के तहत एक लीगल राइट यानी एक कानूनी अधिकार है। इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जाता है। चलिए अब आते हैं अपने पहले और सबसे जरूरी अधिकार पर, समानता का अधिकार, जो आर्टिकल्स 14 से लेकर 18 तक में दिया गया है। सही मायनों में यह हमारे संविधान की आत्मा है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? ये कहता है कानून के समक्ष समानता। इसका मतलब बहुत सीधा है, कानून की नज़र में हर इंसान बराबर है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पद पर हो। अब इस कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने का समय आ गया है। तो ये रहा यूपीपीएससी 2015 का एक असली सवाल। प्रश्न है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं आर्टिकल 16, 15, 14 या 13। क्या लगता है? सोच लिया? जी हां, बिल्कुल सही। सही जवाब है सी, आर्टिकल 14। अब इसको याद रखने की एक मजेदार ट्रिक देखते हैं। आर्टिकल 14 के ना 2 हिस्से हैं। पहला है इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये कॉन्सेप्ट हमने ब्रिटेन से लिया है, और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, जो यूएसए के संविधान से इंस्पायर्ड है। ये दोनों मिलकर आर्टिकल 14 को पूरा करते हैं। कूल राइट? अब जल्दी से 2 और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स देख लेते हैं। आर्टिकल 17 छुआछूत यानी अनटचेबिलिटी को पूरी तरह खत्म करता है, और आर्टिकल 18 महाराजा या राय बहादुर जैसी उपाधियों को, मतलब टाइटल्स को समाप्त करता है। यहां एक बात पर ध्यान देना, भारत रत्न जैसे अवार्ड्स उपाधि नहीं है, लेकिन उन्हें नाम के आगे या पीछे प्रीफिक्स या सफिक्स की तरह नहीं लगाया जा सकता। चलिए इन कॉन्सेप्ट्स को 2 सवालों से और पक्का कर लेते हैं। पहला सवाल, छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? बिल्कुल सही जवाब है सी, आर्टिकल 17। अब दूसरा सवाल, किस अनुच्छेद के तहत भारत रत्न पुरस्कार का प्रयोग नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता? इसका सही जवाब है सी, आर्टिकल 18(1). ओके, तो अब हम आते हैं अधिकारों के दूसरे बड़े समूह पर, स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल्स 19 से 22 तक। ये अधिकार हमारी आज़ादी को पक्का करते हैं और एग्जाम्स में इनसे बहुत सवाल बनते हैं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल 19 हमें 6 तरह की आज़ादी देता है: बोलने और अपनी बात रखने की, शांति से इकट्ठा होने की, संघ या यूनियन बनाने की, देश में कहीं भी आने जाने की, कहीं भी बसने की और कोई भी प्रोफेशन अपनाने की। एक बहुत जरूरी बात, प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी अभिव्यक्ति की आज़ादी के अंदर ही आती है, इसे याद रखिएगा। अब एसएससी का ये ट्रिकी सवाल देखिए। प्रश्न है, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित की गई है? जैसा हमने अभी बात की, ये डायरेक्टली कहीं लिखा नहीं है, पर ये आर्टिकल 19 में ही शामिल है, तो सही जवाब है सी, आर्टिकल 19। बहुत बढ़िया। अब आते हैं आर्टिकल 20 पर। यह अनुच्छेद नागरिकों को अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में प्रोटेक्शन देता है। अगर मैं इसे सरल शब्दों में कहूं तो यह हमें किसी भी मनमानी या अनफेयर सजा से बचाता है। चलिए खुद को टेस्ट करते हैं। कौन सा अनुच्छेद अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन से संरक्षण प्रदान करता है? डबल जेपर्टी का मतलब है एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं मिलना, और स्व अभिशंसन मतलब खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाना।
और आर्टिकल 20 हमें यही सिक्योरिटी देता है। तो सही जवाब है डी, आर्टिकल 20। शायद ये सबसे जरूरी मौलिक अधिकार है। सवाल है, अनुच्छेद 21 में किस मौलिक अधिकार का वर्णन है? आर्टिकल 21 को मौलिक अधिकारों का दिल कहा जाता है। यह हमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, जिसमें सम्मान से जीने का अधिकार भी शामिल है। तो सही जवाब है सी। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये आर्टिकल्स 23 और 24 समाज के कमजोर वर्गों को प्रोटेक्शन देने के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें समझना बहुत आसान है। देखिए, आर्टिकल 23 मानव तस्करी और जबरदस्ती मजदूरी, जिसे बेगार भी कहते हैं, उस पर रोक लगाता है। और आर्टिकल 24 14 साल से कम उम्र के बच्चों को फैक्ट्री या माइंस जैसी खतरनाक जगहों पर काम करने से रोकता है। ये दोनों ही अधिकार हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी हैं। चलिए एसएससी सीएचएसएल का ये सवाल हल करते हैं। कौन सा अनुच्छेद मानव की तस्करी एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है? जैसा हमने अभी पढ़ा, इसका जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही, बी, आर्टिकल 23। उम्मीद है आप सबका जवाब सही होगा। और अब एक और एग्जाम फेवरेट सवाल, अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी कारखाने में कार्य करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता? जवाब बहुत सीधा है, बी, 14 वर्ष। इसे हमेशा याद रखिएगा। बहुत बढ़िया, हमने सभी जरूरी आर्टिकल्स कवर कर लिए हैं। अब बारी है एक रैपिड फायर रीकैप की, ताकि सब कुछ दिमाग में अच्छी तरह से सेट हो जाए। इस स्लाइड को ध्यान से देखिए। आर्टिकल 14 समानता, 17 छुआछूत का अंत, 18 उपाधियों का अंत, 19 6 तरह की आज़ादी, 20 सजा से संरक्षण, 21 जीवन का अधिकार, 23 मानव तस्करी पर रोक और 24 बाल मजदूरी पर रोक। मेरी सलाह है, इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, यह आपके रिवीजन में बहुत काम आने वाला है। जैसा कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा था, ये अधिकार संविधान की आत्मा और उसका हृदय हैं। और ये बात दिखाती है कि ये अधिकार हमारे लोकतंत्र और हमारी जिंदगी के लिए कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको ये विश्लेषण मददगार लगा हो तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक करें, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करें और इसे अपने स्टडी ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। अगला टॉपिक आप क्या देखना चाहते हैं, हमें कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद।